हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मनवत मर्डर वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे कास्ट पे, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में सोनाली कुलकर्णी ने रुक्मिणी और सई ताम्हणकर ने समीनद्री का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 3 अक्टूबर 2024 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब 1 सीजन है। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको मराठी और हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको सोनी लीव OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 13 मिनट 58 सेकंड पर सोनाली कुलकर्णी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 2 में 10 मिनट 34 सेकंड पर सोनाली कुलकर्णी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। तो इस वेब सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि हर एक आदमी या लड़की जो अलग रह रहे होते हैं या अलग काम पे गए होते हैं, उन पर कोई ना कोई एक औजार लेकर कोई तो हमला करके उनको एलिमिनेट कर रहा है। कौन थे, क्यों कर रहे थे, ऐसा कौन सा रीजन था, ये सब कुछ अननोन था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर होता है रमाकांत नाम का, जिसकी पोस्टिंग वहां पर उस गांव में हो जाती है। अब पोस्टिंग होने के कारण पहली केस उसके पास आती कि जहां पर एक आदमी ने कुल्हाड़ी लेकर एक औरत के सिर पर डाल दिया था। अब वो स्पॉट पे ही उसकी जो मौत हो चुकी थी और उसकी लाश को लेकर कहीं तो वो जा चुके थे। अब उसके सब रिश्तेदार थे, वो उसको ढूंढने के लिए लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उसकी लाश उन्हें मिल जाती है। ऐसे ही करके एक एक लड़की, छोटी बच्ची, आदमी, कोई ना कोई एक न एक दिन गायब हो रहा था या मर रहा था। उसकी तहकीकात करते करते रमाकांत एक बहुत बड़े सीनियरों में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो उस केस को सॉल्व करने के लिए रात में पेट्रोलिंग भी करते हैं। एक दिन ऐसे चांस हो जाते कि वहां पर एक आदमी एक लड़की को लेकर भाग रहा था, तभी बहुत सारे लोग उसको लेकर पकड़ते हैं, उसको बांध देते और उसको मारने ही वाले थे या एलिमिनेट ही करने वाले थे। तब वहां पर रमाकांत आ जाता है। रमाकांत को पता था कि ये वो बंदा नहीं है जो ये सब कुछ क्राइम कर रहा है, ये कोई और ही लोग हैं जो उस सिचुएशन में उस जगह पर कोई तो कुछ कर रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड पर एक बहुत बड़े उत्तम राव नाम का एक बंदा होता है, बहुत पैसे वाला जमींदार होता है वहां पर, जिसकी बीवी रुक्मिणी होती है। वो दोनों भी अलग ही डिस्प्रेस में रहते, अलग ही डिस्ट्रैक्शन में रहते, अलग ही जोन में रहते, जिनके पास एक काम करने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम समींदरी होती है। वो उसके लड़की को हैंडल करती है, उसको स्कूल में लेके जाती है, उसको लेकर आती है, ये सब कुछ काम, घर के काम जो भी कुछ थे वो सब कुछ उसका ही था। और उसे एक अलग ही सिनेरियो में उसे भी पकड़ा जाने वाला ही था। जब वो लड़की को लेकर भाग रहा था
तभी समिंदरी भी वहां पर ही थी और वो देख लेती है, वो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, वो कैसे ही करके वहां से भाग चली जाती है। अब उत्तम राव का वो आदमी था, वो पकड़ा जाता है। अब पकड़ने के बाद पुलिस के कस्टडी में उसे रखा रहता है कि पुलिस के सामने वो कुछ ना कुछ बोल सके, बातें कर सके या कुछ ना कुछ कहानी बता सके जिससे उस सिचुएशन का हल निकल पाए। पर वो क्राइम नहीं उसने किया था तो वो क्या ही बताता। अब आगे बढ़ते जहां पर हर एक दिन हर एक आदमी मारा जा रहा था और एलिमिनेट हो रहा था, उसी टाइम पर एक मास्क पहनकर एक आदमी एक घर में घुस जाता है जहां पर उसके हाथ में एक औजार था, वो मारने ही वाला था। तब वो आदमी जग जाता है और उसके हाथ में लकड़ लेकर उसके पीछे मारने के लिए भाग जाते, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उससे घेर लेते हैं। वहां पर पुलिस भी आती है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। अब तहकीकात होती है कि ये क्यों कर रहे हो तुम, क्यों से मारने गए थे। तो वहां पर एक अलग खुलासा होता है कि वो भी एक अलग ही बंदा था, वो भी वो क्राइम नहीं कर रहा था, उससे सिर्फ बोला गया था कि तुम ये पहनकर उस जगह पर जाओ, क्योंकि उसका खुद का एक सेल्फ ग्रज था उस आदमी के ऊपर। पर वो उस चकेड़े में आ जाता है और उस वजह से उससे भी सस्पेक्ट मारा जाता है। अब रमाकांत जो था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो हर एक सस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जज कर रहा था और तहकीकात कर रहा था। उसी टाइम पर हमें पता चल जाता है कि कैसे समिंदरी नाम की औरत थी, वो शायद इस सस्पेक्ट में इस या क्राइम में सस्पेक्ट हो सकती है, तो उसे पकड़ लेते। पकड़ने के बाद उसे थोड़ा सा टॉर्चर करते या थोड़ा सा कुछ धमकी देते, तब वो सब वहां पर बोल देते। जहां पर उसके दो बंदे थे जो उसे मिले थे, जो उसके उत्तम राव के हाथ में या हाथ के नीचे काम कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों ने ये सब कुछ किया था। क्योंकि उत्तम राव और उसकी बीवी रुक्मणी बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा में मानती थी, तो उस वजह से कुछ ना कुछ ऐसे पूछा पाठ करके उसकी बहन को वो लेके आना चाहती थी या उसकी बेटी को लेके आना चाहती थी। इस वजह से वो लोगों की बलियां दे रहे थे, लोगों को एलिमिनेट कर रहे थे और उनका खून लेकर वो उस अग्निपिंड में डाल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो आत्मा है वो शायद से फिर से जिंदा हो पाए। ये सब कुछ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों का खून चाहिए था, तो एक साथ कोई तो डायरेक्टली खून नहीं दे सकता, तो इस वजह यही सब कुछ वो काम कर रहे थे। और ये सब कुछ समिंदरी को पता था, समिंदरी उन लोगों का पता बता देती है और वो लोग एक गोडाउन में छुपे हुए बैठे थे और उन्हें पकड़ लेते। और उसी टाइम पर हमें पता चल जाता है कि समिंदरी को एक कारागार में डाला होता है और रुक्मिणी और उत्तम राव को हर टाइम पर अब जेल में ही लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल सब कुछ बताया देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।